Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about pH. So pH क्या चीज़ है? pH स्केल है जिसके बेसिस पे हम मेज़र करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक और बेसिक है। pH स्टैंड करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कितना है। pH एक स्केल है जिस पे हम मेजर करेंगे कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक और बेसिक है। तो ये एक स्केल कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 14 है। लाइक 0 to 6 हमारा एसिडिक है, 7 हमारा न्यूट्रल है और 8 to 14 हमारा क्या है? बेसिक एल्कलाइन। तो इसके साथ इन्होंने एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि लेमन जूस का जो pH होता है वो एसिडिक होता है और जो न्यूट्रल है वो 7 है। तो न्यूट्रल किसका होगा? वो जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। वाटर का जो pH है वो न्यूट्रल है और बेसिक जो pH है वो किसका होता है? बेकिंग सोडा और ब्लीच का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जितना कम pH है उतने ही ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस हैं और उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है। और अगर pH ज़्यादा है तो उतना ही OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा है और जो सोल्यूशन है वो क्या है? हमारा बेसिक है। नेक्स्ट स्लाइड पे पूछा है कि pH इम्पॉर्टेंट क्यों है। जो pH है ब्लड की, ह्यूमन ब्लड की, वो कितनी होती है? अराउंड होती है 7.35 to 7.45। ये नॉर्मल रेंज है और इसी रेंज के विद इन रहना चाहिए pH। जो हमारी बॉडी है ना, जो एंजाइम्स है हमारी बॉडी के, वो प्रॉपर एक रेंज पे काम करते हैं pH की। और जो सेल का फंक्शन है वो भी एक स्टेबल pH पे ही होता है। और ब्लड की pH में थोड़ा सा भी स्मॉल चेंज भी हुआ तो हमारे लिए वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। जो एसिड रेन हमें पता ही है क्या होती है। रेन वाटर होता है जो कि ज़्यादा एसिडिक होता है नॉर्मल से। पोल्यूशन की वजह से हो जाता है वो, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन। जो ये गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कहाँ से आई? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, इनसे निकली हैं वो, ठीक है। तो ये वाटर वेपर के साथ एयर में कम वो हो जाएंगी, रिएक्ट करेंगी और H2SO4 बना लेंगी और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और अर्थ पे एसिड रेन हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेन वाटर का pH होता है वो 5.6 हो गया, ठीक है। वो एसिडिक तो है, लेकिन रेन वाटर का जो pH है वो 4 to 5 हो गया, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। और हमें पता है जितनी कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक है। तो वो जो एसिड रेन है वो किसको अफेक्ट करेगी? प्लांट्स को, सॉइल्स को, वाटर बॉडीज़ को और बिल्डिंग्स को भी। वो कोरोड कर देगी मेटल को बिल्कुल। और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ये pH जो कम है ये अच्छी नहीं है। लाइक फिश हो गए, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में ये बता रहा है अगर सॉइल की pH अफेक्ट हुई तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। तो यानी सॉइल जो है वो कैसे pH पे काम करती है? सॉइल जो है अगर उसकी रेंज pH की 6 से 7.5 के बीच में रहेगी तो क्रॉप्स बेस्ट ग्रो होती हैं। मतलब जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी, न्यूट्रिएंट वैल्यू है, माइक्रोबल वैल्यू है और टॉक्सिक एलिमेंट जो है वो काफ़ी एसिडिक कर देते हैं सॉइल को, जो हार्मफुल मेटल्स रिलीज़ करेंगे। और फर्टिलाइज़र का भी इफेक्ट एक किसी पर्टिकुलर pH पे होता है, ठीक है। सारी क्रॉप्स का अपना अपना बेस्ट pH है सॉइल का, मतलब जिसमें वो अच्छे से ग्रो करेंगे। जैसे वीट का 6 to 7 हो गया, राइस का 5.5 to 6.5 हो गया, तो वो डिपेंड करेगी। मेडिसिन में तो यही आ जाएगा कि प्रॉपर बॉडी का फंक्शन हो और अफेक्ट ना करे स्टेबिलिटी को। सो मेडिसिन इंडस्ट्री में तो ब्लड का ही आ जाएगा कि ब्लड का जो pH है वो मेंटेन रहे और जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली अपना फंक्शन करे, मेंटेन रखे, उनको अफेक्ट ना हो, उनकी स्टेबिलिटी वगैरह, और सेल की हेल्थ भी अफेक्ट ना हो। तो वाइटल है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री में क्या है? केमिकल रिएक्शन ही अफेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी हमें फ़र्क पड़ेगा, सेफ्टी और इन्वायरमेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी हैं। और फूड बेवरेज इंडस्ट्री होगी, उसमें क्या है? टेस्ट और प्रिवेंशन, ठीक है।
फार्मास्यूटिकल में ड्रग स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई ड्रग ज़्यादा एसिडिक हो गई तो कैसे हमारी बॉडी उसको एडजस्ट करेगी। इन्होंने ना एग्जांपल दिए हुए हैं और विद देयर पीएच। तो लेमन जूस है वो 2 to 3 लाई करेगा, कुकिंग में यूज़ होता है, क्लीनिंग में। विनेगर का 2 to 3 है, वो भी फूड में, पिकलिंग में, क्लीनिंग में। ऑरेंज जूस का भी 3 to 4 बेवरेज में होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स 2.5 to 4। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स टमाटो में क्या हो जाएगा 4 to 5। कॉमन वेजिटेबल है वो, तो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। और योगर्ट कर्ड 4.4 to 5 है फूड, हम योगर्ट भी खाते हैं। टी का कितना हो जाएगा 4 to 6, वो बेवरेज है। मिल्क 6.5, स्लाइटली एसिडिक है मिल्क हमारा। सो ये सब पीएच दी हुई हैं सारे, जो डेली बेसिस पे हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी। नेक्स्ट आता है कि न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होंगे। न्यूट्रल सब्सटेंस जिनकी पीएच कितनी होती है 7, तो वो सब्सटेंसेस कौन से हैं। प्योर ड्रिंकिंग वाटर है जिसकी क्या है 7 पीएच है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिक सब्सटेंसेस जिनकी पीएच 7 से अबव है, वो कौन से हैं। सब्सटेंसेस जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है वो है टूथपेस्ट, ओरल केयर में आ जाएगा, यानी कि 8 to 9। जैसे टूथपेस्ट हम सुबह करते हैं डेली, है बेकिंग सोडा, इसको हम किचन में यूज़ करते हैं और इसकी पीएच 8 to 9 है। सो नेक्स्ट है हमारा सोप जिसकी पीएच है 9 to 10, और उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए। ओके गाइज, आई अंडरस्टैंड, नहीं करते हो तुम लोग क्योंकि तुम बॉडी वॉश यूज़ करते हो, इसको रिप्लेस कर दिया तुमने। नेक्स्ट है वॉशिंग पाउडर जिसका पीएच 10 to 11 है, वो वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, वो भी क्लीनिंग में। और ब्लीच टॉयलेट क्लीनर्स इनकी 12 to 13 होती है, ठीक है पीएच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने दिया हुआ है कि एसिड का टेस्ट और कैसा होता है, एसिड का, बेस का, ठीक है। तो एसिड का जो टेस्ट है वो श्योर होता है, बेसिक फील स्लिपरी। बेसिस जो होते हैं वो स्लिपरी फील करते हैं, और जो न्यूट्रल होता है वो बैलेंस्ड होता है। पानी का पता ही हमें कैसा होता है, ठीक है। पीएच अफेक्ट करती है हेल्थ को, क्लीनिंग को, कुकिंग को और प्लांट की ग्रोथ को हमारी डेली लाइफ में, और हमने वो सारे फैक्टर्स पीछे डिस्कस किए हैं कि कौन सी चीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है। अगर पीएच चेंज हुआ तो ओवरऑल चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब देखते हैं कि पीएच की हमें नीड क्या है। पीएच हर चीज़ को बैलेंस करके चलता है, कंट्रोल करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाता है, केमिकल प्रोसेसेस से इन्वायरमेंट को बचाता है। कोई भी जो प्रोडक्ट बना है वो पीएच एक रेंज जो है उसकी वो सेट होनी चाहिए, ताकि वो हमारी बॉडी को या इन्वायरमेंट को किसी भी वे में अफेक्ट ना कर पाए। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी पीएच है 7, लेकिन अगर वो एसिडिक और बेसिक है ज़्यादा तो वो अनसेफ है पीने में, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ के लिए तो वो और भी डेंजरस है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन अलग अलग पीएच पे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ही एंजाइम्स हैं, बॉडी भी एक प्रॉपर स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीएच लेवल पे काम करती है, अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो गया तो हाँ, ह्यूमन का सर्वाइवल मुश्किल है। वही एग्जांपल्स कंसीडर किए हुए हैं दोबारा। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स क्या है, बेसिक होते हैं और रिमूव करते हैं वो ग्रीस को। सो नेक्स्ट आता है हमारा फूड एंड बेवरेज। पीएच अफेक्ट करेगी टेस्ट को, फ्रेशनेस को, और वो कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं उस चीज़ को, लॉन्ग रन में कैसे उसको बचा पाएंगे। अगर फूड का टेस्ट श्योर है, लाइक लेमन, तो उसका पीएच कम है। बेकिंग सोडा क्या करेगा, पीएच को कंट्रोल करेगा, वो बेसिक होता है। और इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे हम, इंडस्ट्रीज़ में क्या आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल आ गई, ड्रग्स की स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, टेक्सटाइल में फैब्रिक वगैरह, और कॉस्मेटिक्स में स्किन पे हम वो चीज़ें अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी पीएच भी मेंटेन होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। शैम्पू, स्कैल्प का पीएच से मैच करना चाहिए वो, अदरवाइज वो स्कैल्प को इरिटेट करेगा और वो अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए। जो स्किन है वो स्लाइटली एसिडिक है और उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती, तो वो कंट्रोल करती है उस चीज़ को। नेक्स्ट आता है एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में एनिमल्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर वाटर की पीएच चेंज हो गई, ठीक है। पीएच जो है वो सेफ होनी चाहिए। This is all about today's video. So if you like the video, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.